उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक मामला सामने आया था। 14 साल की एक बच्ची थी जिसके साथ रेप करने की कोशिश की गई थी, ऐसा माना गया था, और 3 आरोपी थे उसमें। इस पे जस्टिस राम मनोहर मिश्रा जी ने ये कहा था कि किसी के स्तन को पकड़ना, ब्रेस्ट को खींचना, सलवार के नाड़े को खोलना रेप की कोशिश नहीं मानी जाएगी। इस पर देश की सर्वोच्च न्यायालय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नाराजगी जताई है और कहा है कि हम ट्रायल को जारी रहने देंगे। एडवोकेट ज्योति सिंह जी हैं, बहुत ही बोल्ड एडवोकेट है, उनसे हम बात करेंगे। इससे पहले भी इस टॉपिक पे इनसे बात हो चुकी थी। अब किस तरह से देखती हैं इस मामले को? मैं ज्योति सिंह, एडवोकेट, वाराणसी कचहरी से। मैंने इस टॉपिक पे पहले भी बाइट दिया हुआ है। हालांकि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने राम मनोहर मिश्रा जी ने ये बात जब ऑर्डर किया था, तो काफ़ी अजीब सा लगा कि वो महिलाओं को किस तरीके से देख रहे हैं। हालांकि मैं उनके ऊपर बहुत सवाल तो नहीं करूंगी, क्योंकि हमारी न्यायपालिका से ही सारे इंडिया में सबको उम्मीदें रहती है। इसमें एक चीज़ें मैंने पहले भी क्लियर की थी और आज भी क्लियर कर रही हूँ मैं कि आईपीसी और बीएनएस सारी चीज़ें मतलब एक अपराध को गठित करने के लिए इंटेंशन होना ज़रूरी है। तो ये इन्होंने बोला कि 376 का मतलब रेप की कोशिश नहीं है, तो मैंने तो क्वेश्चन भी किया था कि सर आप यही क्लियर कर दीजिए कि किसी महिला के स्तन को पकड़ना, पैजामे का नाड़ा तोड़ना और खींचकर पुलिया के नीचे ले जाना, ये तीनों जो बातें हुई थी उस घटना में, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तो हालांकि जो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि सूर्यकांत जी ने बदल दिया इनके, और नाराज़गी भी दिखाई है, जो हमारे देश की महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और हम इस आदेश से हमको ये लग रहा है कि हमारे सजय साहब कुछ महिलाओं के लिए ज़्यादा ही सुरक्षा दे रहे हैं, और बहुत ही अच्छी बात है हमारे कानून को जो है कि संभाल के रखने का। सोशल मीडिया पे लगातार इस पोस्ट को लेकर के बयानबाजियां हो रही हैं। एक साधारण आदमी भी अगर सोचता है, लेकिन जस्टिस का यह बयान कहाँ तक उचित था, यह फैसला कहाँ तक उचित? मैंने अभी कहा है कि देखिए, ये हमारे इलाहाबाद कोर्ट का जो ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर तो था नहीं हमारे पर, इसके ऊपर भी बना हुआ है। हालांकि हमारे संविधान में भी ये चीज़ें हैं कि किसी को सर्वोपरि नहीं कहा गया है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि अगर किसी ने आदेश दिया तो उसके ऊपर भी आदेश देने वाला कोई बैठा है। तो अगर ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, तो देखिए न्याय हमारी न्यायपालिका देती है। ये जो अभी सूर्यकांत जी ने दिया हुआ है आदेश या फिर नाराजगी जताई है, इससे ये साबित होता है कि हमारे देश में किसी का आदेश सर्वोपरि नहीं है कि आपके आदेश को तोड़ा नहीं जा सकता। तो जो है कि वहाँ पे गया और जो सही था वो चीज़ें आई। पता नहीं कैसे मिश्रा जी एक अच्छे जस्टिस हैं, जहाँ तक हम लोग जानते हैं। उसके बाद ये ऑर्डर समझ में नहीं आया कि किस आधार पे, किस बेस पे दिया उन्होंने, जो कि हमारे कानून को तार तार करती है। कि हमारे कानून में महिलाओं को खास तौर से बहुत ही कड़ा कानून के रूप में बनाया गया है। जब 376 कब होता है, 354 कब होता है, हर चीज़ का एक डिफिनेशन दिया हुआ है। और ये डिफिनेशन साफ मतलब ये 3 शब्द सीधे कहते हैं कि आप 376 मतलब रेप की कोशिश मतलब वो कर रहा था, लेकिन नहीं आता है। ये सवाल तो हम लोगों को भी समझ में नहीं आया कि ये कैसे कह दिया उन्होंने कि नहीं आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी ये बात बोली है कि हाई कोर्ट के जजेस को या हाई कोर्ट को, किसी भी हाई कोर्ट को इस तरीके की टिप्पणी जो है कि करने से बचना चाहिए, जो कि हमारे समाज में महिलाओं को एक विश्वास है कि लोग कहते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट, तो ये वाला जो विश्वास है। 14 साल की बच्ची थी। अब आगे क्या लगता है आपको, कितनी गंभीर धाराएं बनेंगी और कितनी सजा होने की चांसेस है? एक वकील है आप। देखिए, 300 ये रेप करने की जो कोशिश है, इसके जो कह सकते हैं कि रेप नहीं हुआ, और रेप करने की कोशिश अगर इंटेंशन इसमें साबित हो जाता है, तो इनको उतनी ही धारा होगी जो 376 रेप करने के बाद होती। मतलब उन्होंने कोशिश तो किया, भले ही किसी रीज़न से उन्होंने नहीं कर पाए वो रेप, तो कोशिश करना मतलब अभी मैंने क्लियर किया था कि आईपीसी और बीएनएस जो होता है हमारा, वो इंटेंशन किसी अपराध को गठित करने के लिए आशय ज़रूरी होता है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो कार्य घटित हुआ नहीं हुआ, वो अलग का मैटर है। लेकिन अगर उनका आशय ये था कि उस लड़की को मौका मिलता तो वो रेप कर देते, तो ये चीज़ें क्लियर है कि उनको जो 376 मतलब रेप होने के बाद मिलेगा, वो रेप करने की कोशिश में भी मिलेगा उनको। तो ये थे ज्योति सिंह जी, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती हैं, और ट्रायल अभी जारी रहेगा। धन्यवाद।